विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने 168 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ मुख्य अभियंता पावर कॉर्पोरेशन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, डिस्कॉम मध्यांचल मुख्यालय ने ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2 साल के लिए अनुबंधित किया है, जिसके तहत कंपनी ने 20% कर्मचारियों की छंटनी का आदेश जारी किया है। इससे बरेली में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस विभाग में कार्यरत हैं और अचानक छंटनी के आदेश से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्कूल फीस कैसे दी जाएगी। उन्होंने LOI को निरस्त करने की मांग की और कहा कि जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाएगा वे धरने पर बैठे रहेंगे। संविदा कर्मचारियों ने 10 से 15 साल पावर कॉर्पोरेशन को दिए, वहीं अब उनको निकाल कर बाहर कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में संविदा कर्मी अपने परिवार सहित अपनी जीवन लीला समाप्त करने को विवश हो जाएंगे। संविदा कर्मचारियों ने अपने 5 सूत्रीय मांग पत्र में कहा कि आउटसोर्स द्वारा नियुक्त कुशल श्रमिकों को 25,000 रुपये प्रति माह और अकुशल श्रमिकों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की टेंडर केवल मध्यांचल के पास से दिया जाए और कर्मचारियों को EPF की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के सेवा नियमावली में बदलाव और उनकी सेवा काल सीमा को 55 साल से बढ़ाकर 58 साल करने की भी मांग की गई। आपको आज बरेली के मुख्यालय सरजमी पर हम लोग कार्य बहिष्कार के रूप में जितने भी संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, उनका सिर्फ मूलभूत एक ही मांग है कि जो 20% का जो आदेश डिस्कॉम के माध्यम से जारी कर दिया गया है और अनुबंध कंपनी के द्वारा उस लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 20% का मतलब है 200 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त होना। और जब से सेवा समाप्त करने का यह आदेश हुआ, तब से हमारे सभी संविदा कर्मचारी इतने भयभीत हो गए हैं कि अपने आप में उनकी मानसिक स्थिति से छोड़ो, पारिवारिक स्थितियाँ अभी इतनी अपने आप में दुखित हो गई हैं कि सभी लोग आत्मदाह से लेकर अपनी जीवन लीला अपनी सुसाइड करने के लिए विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। लगातार यही फ़ोन आ रहा है कि आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ। तो जो व्यक्ति 10 से 15 साल तक जिसने सेवाएं की, विद्युत पावर कॉर्पोरेशन को अपने जीवन के इतना टाइम दिया, उसको अचानक एक कहना चाहिए कि तुगलकी फरमान के तहत एक आदेश कर दिया, कल से आप घर बैठेंगे। ना कोई किसी तरह का नोटिस, ना ही कोई उसको जानकारी दी गई और परिवार के साथ वो भुखमरी के कगार पे हो गया कि हम सरकार के आपके द्वारा सरकार को और विभाग को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये ऐसी स्थिति में आखिर हमारा संविदा कर्मचारी करेगा क्या। और दूसरी बात ये, इसी मांग को लेकर खास तौर से मांगे तो बहुत है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज की जो आदेश है, इसका जो 20% की छंटनी को लेकर हमारा यही मांग है कि 20% का आदेश वापस करा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हर जनपद को हम कार्य बहिष्कार में तब्दील कर देंगे और 100% संविदा कर्मचारी दड़ी पर बैठ जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। जब तक आदेश वापस नहीं हो जाएगा हम लोग दड़ी पर बैठे रहेंगे और मध्यांचल का घेराव करने तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो धमकी भी दी गई है, उसमें दिखाया गया है। धमकी नहीं है, हमारी मांग है। हम लोग कभी मजदूर लोग हैं, कभी धमकी नहीं देते हैं। बस हमारी मांग है शालीनता के साथ और सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह के बाद हम कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होंगे तो कार्य बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके के आवाम को हम रोशन करने का काम करते हैं, वैसे उसी तरीके आवाम को इसको अंधेरा करने का भी जानते हैं। परिवार के साथ परिवार की सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं, जब आदमी विवश होगा, लाचार होगा, कहाँ जाएगा तो परिवार के साथ सुसाइड करेगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा, क्योंकि परिवार को आदमी कोई तड़पते नहीं दे सकता। इसी के सापेक्ष में आपको बता दें कि बीसरपुर से एक संविदा कर्मचारी ने आज की रात हमारे उसने बेचारे ने सुसाइड कर और अपने आप को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। ये बहुत ही दुखद सूचना है और इसको सरकार क्या पूरे विभाग को जागरूक होना चाहिए कि जिसके घर में कमाने वाला ही अगर ऊपर चला जाएगा, उस परिवार की आखिर स्थिति क्या होगी। इनके साथ गलत हो गया है, अगर इनकी कोई गलती है तो इनको बताया जाए कि इस गलती पर तुम्हें निकाल दिया गया है और हमें बहुत अफसोस है। कितने लगभग कर्मचारी निकाले? हमारे किला से तो 13 लोग निकले हैं और टोटल 200 लोग निकले हैं। 200 लोग अफसर जी। क्या मांग करते हैं? अब भाई इन लोगों को रख लिया है, इनके बच्चों का साथ है साहब, गरीब आदमी हम लोग। सामने होली का त्यौहार भी है। हाँ, होली का त्यौहार है सर, दुनिया भर के साहब खर्चे हैं। त्यौहार की वजह से लोग भीख मांगने के लायक हो जाएंगे हम लोग। कितने वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे थे? ये 6-6, 7-7 साल के, 8-8 साल के लोग हैं। हमारे यहाँ से 160-65 कर्मचारी निकाले गए हैं। हमारे बिजली घर से 5 कर्मचारी निकाले गए हैं और वहाँ व्यवस्था भी भंग है। ना किसी नोटिस के, ना किसी बगैर कहे 10 बज के कुछ मिनट पे उन्होंने अपना मोबाइल पे बुक कर दिया
168 बताए जा रहे थे। जी साहब, और उसके बावजूद भी कोई ना पता ना कुछ। अब हमने 2 बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, जिससे हम अपने पैसों से अपनी ज़मीन बेच के अपना इलाज कराया। किसी उपकरण भी नहीं है हमारे पास, और उसके बाद भी हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हम आगे कहाँ पर क्या रोजी रोटी कमाएंगे। वर्षों से काम कर रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर। मैं 20 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, एक ही बिजली घर पर हूँ, और बड़ा दिन और रात मैंने सेवा की है। आपकी सेवाएं चल रही हैं अभी? नहीं, मेरी सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब बताइए सर, मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पर बैठूँ। परिवार कैसे पालेंगे? अब मैं कहाँ जाऊँ, राइट पे रहता हूँ, मेरा मकान भी नहीं है, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, बच्चे मेरे छोटे हैं। मैं किस हिसाब से साहब काम करूँगा। पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई के, एक बच्चा मेरा 7 साल का है, एक बच्चा मेरा 10 साल का है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। कल मेरे बच्चे को निकाल दिया गया जिससे फीस जमा नहीं हुई, कि तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, और तनख्वाह के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। परेशान तो पहले ही से थे, लेकिन इन्होंने और परेशानी बढ़ा दी। आगे त्योहार आ रहा है, कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे।